सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय जयशंकर प्रसाद के बारे में है। जयशंकर प्रसाद को एक नज़र में हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी के 4 छाया स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में से वो एक है, प्रमुख है और छायावाद के प्रवर्तक कवि भी हम उनको कह सकते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की है। दूसरी ओर उन्होंने खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्धि की धारा को प्रभावित किया है, बल्कि जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित की है। कामायनी तक पहुंचकर उन्होंने काव्य प्रेरक शक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित अपने आप को किया है। बाद में प्रगतिशील और नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों में उनकी शक्तिमत्ता को स्वीकार किया है। एक अतिरिक्त प्रभाव भी उनका देखने को मिलता है कि खड़ी बोली में वो निर्विवाद भाषा के रूप में सिद्ध हो चुकी थी। अब सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी वो रही हैं। 48 वर्ष की जीवन उन्होंने देखा है। 1889 में जन्म हुआ था और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 48 वर्ष यक्ष्मा, या जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, इनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचना प्रक्रिया की बात करें तो वो कविता, कभी उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में समान गति से उनकी लेखनी चली है। हर विद्या पर उनका कवि रूप जो है वो हमेशा से मुखरित हुआ है। एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। उनका व्यक्तिगत प्रयोग भी हमें अनुप्रेरित करता है। उनकी कहानियों में अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प होता है। उनके चरित्र चित्रण, भाषा सौष्ठव की बात करें, वाक्य गठन की बात करें तो सर्वथा निजी प्रतिष्ठान ही उनका रहता है। उनके नाटकों में अगर आप देखोगे, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सभी में अभिनव और जो सालज्ञ है उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। उनके नए नए प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। अभिनेता का जो गुण है, अभिनय का जो गुण है, उसके ऊपर उनकी आलोचना होती रहती है। उन्होंने कई बार कहा कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होने चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। इसका कथन ही नाटक की रचना करना है। आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण रूप उन्होंने दिया है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है और जीवन को नई दृष्टि देने की कोशिश की है। छायावाद के संस्थापकों में, उन्नयकों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम कविता के क्षेत्र में नव अनुभूति के वाहक वो रहे हैं। प्रथम विरोध भी उनको झेलना पड़ा है, क्योंकि नए नए कार्य करेंगे तो उसके बारे में विरोध भी उन्हें देखना पड़ेगा। अगर हम इनकी भाव और काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रसाद की काव्य की रचनाओं का जो विषय है वो बहुत ही क्षेत्र है और जीवन का विशाल क्षेत्र इसमें समाहित किया है। प्रेम, सौंदर्य, देशभक्ति, रसानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों पर अभिनय और आकर्षण भंगिमा के साथ काव्य प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते जो रूप हैं वो उनके सामने आए हैं। प्रसाद जी के काव्य में प्राचीन भारतीय काव्य की गरिमा और भव्यता बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। उनके नाटकों के गीत और रचनाएं भारतीय मूल्यों से पूरी तरह से भरे हैं। प्रसाद जी के राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में उन्होंने राष्ट्र प्रेम को हमेशा जगह दी है। उत्कृष्ट भावना उनकी देखने को मिलती है। प्रसाद जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों पर भी विस्तृत चर्चा की है। सौम्य, सुंदर और विकृत, भयानक दोनों रूपों का वर्णन उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। प्रकृति के अलंकारित, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेशिका स्वरूप भी प्रसाद के काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि थे। प्रेम
के मनोभाव को बड़े ही सूक्ष्म और विविध निरूपण उन्होंने किया है। जैसे उनके प्रसिद्ध लाइनें हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आए। प्रसाद जी की सौंदर्य वर्णन का भी सजीव, सटीक और मनमोहक हमें देखने को मिलता है। श्रद्धा के सौंदर्य का शब्द चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। आंसू और कामायनी जैसे कविताएं या महाकाव्य उन्होंने दिए हैं। छायावाद की सभी विशेषताएं उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। प्रसाद जी के भावों में तीव्रता और मूर्तता प्रदान होती है। प्रतीकों का उन्होंने सटीक प्रयोग किया है। काव्य में मानव जीवन का पुरुषार्थ और आशा का संदेश उन्होंने दिया है। काव्य मानवता के समग्र उत्थान और उसका चेतना का प्रतिनिधि था। मानव कल्याण के स्वर उनके अंदर दिखाई देते हैं। कवि प्रसाद ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध और गौरवमयी स्वरूपों का भी चित्रण किया है। कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष भी उनका सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा शैली, अलंकार, छंद, योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तरानुकूल हैं। भाषा की बात करें तो उनकी विकास यात्रा में ब्रज भाषा से उन्होंने प्रारंभ किया, फिर खड़ी बोली के परिष्कृत प्रभावमयी संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को बहुत ही चमत्कारिक बना दिया है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। शैली की बात करें तो उनकी शैली परंपरागत और नव्य अभिव्यक्ति कौशल दोनों का सुंदर समन्वय है। उनमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों का समावेश किया गया है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियाँ उनके प्रौढ़ प्रयोग के काव्य में दिखाई देती है। वर्णात्मकता, भावात्मकता, अलंकारिक, सुक्तिपरक, प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपने विषय के अनुसार करते नजर आए हैं। वर्णात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता भी दर्शनीय है। अलंकारों की बात करें तो प्रसाद जी ने सम्य मूलक अलंकार जैसी जरूरत थी वैसे प्रयोग किए हैं। शब्द अलंकार अनायास ही आ जाते हैं। रूपक, रूप, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक उनके प्रिय अलंकार है। छंदों की बात करें तो प्रसाद जी के विविध छंदों के माध्यम से सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। छंद परिवर्तन का मायने में देखने को मिलते हैं। आंसू के विषय सर्वथा अनुकूल हैं। गीतों का भी प्रयोग उन्होंने विषय के अनुसार किया है। भाषा की तत्समता, छंद की गयता और लय को भी प्रभावित नहीं करती है। कामायनी की शिल्प एक अद्भुत शिल्पी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। न केवल हिंदी साहित्य के लिए बिल्कुल बल्कि विश्व साहित्य की विभूति वो हैं। हमारे भारतीय संस्कृति को आगे और संवर्धन करने में उन्होंने अहम योगदान किया है। साथ साथ उन्होंने छायावाद की प्रतिष्ठापना भी की है। नाटकों की बात करें, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसे नाटकों के माध्यम से सोए हुए देश को जगाने का कार्य किया है। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है। नाटकों के अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्रसाद की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।